मैं मौलाना मोहम्मद शौकत अली, राष्ट्रीय एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं मुंबई वासियों से और उसके तमाम अतराफ के रहने वाले लोगों से, मेरे भाइयों से, दोस्तों से और अजीज साथियों से मेरी गुजारिश है कि मैंने काफ़ी समय से हर तरह की जहां अवैध ढंग से इल्लीगल गरीबों को जो थ्रीट किया जाता था और किया जाता है, मैं उसके प्रति हमेशा संघर्षशील का आधार बनकर खड़ा रहता हूं और मैं एकता का प्रतीक हर किसी को बनाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने राशन माफियाओं के प्रति मैंने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्षता का शील बन करके मैं उन्हें दिखाते रहता हूं और दिखाऊंगा। मैं ये बता मेरे दोस्तों और साथियों, आप सभी को जैसा कि मालूमात है, कोविड-19 के अंतर्गत 2020 में हमारे तमाम कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर इलाके, हर एरिया में सक्रिय थे और सक्रियता के आधार पर उन्होंने गरीबों के करीब पहुंचने की कोशिश की, प्रयास की। हमारे एनजीओ के मातहत, हमारे संस्था के मातहत हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां तक हो सका गरीबों तक पहुंचने की कोशिश की और सामग्री पहुंचाने के भी पूरा प्रयास किया। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने वो काम शुरू किया, जब गरीबों से हमने मिलना जुलना शुरू किया, पता चला कि गरीबों का जो अधिकार है वो अधिकार उन तक पहुंचता नहीं है, वो अधिकार का हनन होता है उनके साथ। हालांकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें पूरी कोशिश करती हैं, सहायता की पूरी ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी ये रेशनिंग माफिया और इनके जो अगल बगल जो गुंडे हैं, यह सब गरीबों तक पहुंचाने से दूर हैं। ये पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहते। ये हमेशा उनको गुमराह करते थे और कर रहे हैं। वो सारे हालात को देख करके मैंने एक इरादा किया, मैंने एक सोच बनाया कि अब गरीबों के प्रति हमें खड़ा होना होगा। उसी को लेकर के मेरे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र, इलाके और एरिया में बिल्कुल सक्रिय हो गए और मैंने उस अभियान को चलाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे मामला तो ऐसे हैं कि जो गरीबों तक उनके अधिकार पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको अभी तक वो अधिकार न मिला और उनका अपने अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए मेरा अभी भी वो अभियान जारी है और इंशाअल्लाह आने वाले समय तक जारी रहेगा, जब तक कि पूरे गरीबों का अधिकार उनको सही तरीके से उन तक न पहुंच पाए। ये मेरा संघर्ष चलता रहेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि याद रखे, रेशनिंग माफिया और उनके जो समर्थक हैं, ये कान खोल करके सुन लें कि आप जब तक गरीबों का सहयोग न करेंगे, उनका साथ न देंगे, मेरा संघर्ष जारी रहेगा और आपके प्रति मैं बिल्कुल यूं समझने के पत्थर की लकीर की तरह खड़ा हो जाऊंगा और होने के बाद मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप न मानेंगे, मैं कानूनी दावपेच में मनाऊंगा। आप न मानेंगे तो मैं शासन के साथ मिल करके आपको जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करूंगा। और याद रखिए, अभी भी आप सबके पास समय है। आप चाहें तो गरीबों के अधिकार को उनके पूरी अच्छी तरह उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें और उनका जो अधिकार है उसके हनन न होने दें। उनको सही तरीका से उनकी सामग्री को उनकी जगह तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहें। हम आपके सहयोग करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और अगर आपने माफिया, रेशनिंग माफियाओं के अगर आप साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो सभी अधिकारी और पदाधिकारी ध्यान रखें, जो लिप्त हैं इनमें, मैं उन्हें कभी बख्शने वाला नहीं हूं। मैं कानूनी चाराजोई के तहत मैं इनको सभी को मैं सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगा और पहुंचाने के बाद ही मैं दम लूंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों और साथियों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आपको कि मेरे सूचना के आधार पर नियंत्रक कैलाश पगारे जी ने अच्छे ढंग से कार्य को निभाया है। उन्होंने बिल्कुल मेरे सूचना पर सही दिशा और दशा दिखाया है। उन्होंने कार्य बिल्कुल सही समय पर किया है। मैं उनका आभारी हूं। कुछ ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी हैं कि जो अभी भी रेशनिंग माफियाओं के सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और पिछले दरवाजा से उनके साथ चलते हैं। वो भी आज न कल हमारे पकड़ में आ जाएंगे और बचेंगे नहीं। कब तक छुप कर चलेंगे? उन्हें भी ले लूंगा मैं हाथ में और लेकर के उनको जरूर मैं जेल की सलाखों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और गरीब जनता का जो अधिकार है वो अधिकार दिलाने का भी पूरा मैं कार्य करूंगा। ये मेरा वादा है, वचन है और ये वचन पत्र है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग परेशान हैं,
जो लोग इससे तंग आ गए हैं, जो गरीबों को राशन नहीं मिल पाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2 किस्म का राशन मिलता है। एक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है एट प्रेजेंट अभी, और एक पैसे वाला जो मिलता है वो मिलता है। लेकिन जो मुफ्त वाला राशन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि 5 किलो राशन मुफ्त में भी दिया जाता है, उसका पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। और जो 5 किलो मिलेगा वो शुल्क है, वो पैसे के आधार पर मिलता है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक व्यक्ति को 10 किलो राशन हुआ, दोनों राशन, जो मुफ्त वाला है और जो पैसे वाला है। तो इस तरह से जोड़ें कि आपके पास कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, वो लोगों को देखें राशन कार्ड में, और देख करके आप स्लिप लें। जब आप राशन लेने जाते हैं ना, तो वो स्लिप याद से लें। जब स्लिप लेंगे तो आप अपने राशन कार्ड के अंदर जो नाम है वो नाम, और स्लिप पर जितना टोटल किया गया है वो नाम, सबको आप एडजस्ट करें, मिलाएं कि आपका जितना नाम उसके अंदर है, राशन कार्ड के अंदर क्या उतना नाम है, वो नाम के तहत हमारा जितना राशन बनता है मिला कि नहीं मिला। और अगर नहीं मिलता है तो आप वो पावती लाएं और आप मेरे पास कंप्लेंट करें, शिकायत दर्ज करें। मैं आपकी शिकायत के आधार पर मैं सूचना आगे तक पहुंचाऊंगा और अवश्य कार्य करवाऊंगा। और मुझे यकीन है कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा और सक्रियता दिखाऊंगा, और मेरे तमाम कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे और सदैव तत्परता दिखाएंगे। मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं ताकि हमारे तमाम सहयोगियों की भी जानकारी में आ जाए। मैं बीच में बाहर चला गया था। मैं कभी भी किसी कार्य के तहत मैं कहीं ना कहीं चला जाता हूं। कभी दिल्ली निकलता हूं, कभी यूपी बिहार निकलता हूं, कभी बंगाल आसाम निकलता हूं। जहां जहां जैसा प्रोग्राम होता है उसके तहत मैं चला जाता हूं। बीच में बहुत सारे रेशनिंग माफियाओं ने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि भाई अब हमसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी, हमसे जो गलतियां हुई उसे क्षमा किया जाए। मैंने उनको जवाब शॉर्टकट में दिया कि आप मुझे कांटेक्ट न करें, आप मुझे संपर्क न करें। मुझसे संपर्क करने से कोई फायदा, कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। मैं जिसके प्रति संघर्ष कर रहा हूं, मेरी लड़ाई जिसके लिए चल रही है, आप उन सबका पूरा ध्यान दें। गरीबों का जो अधिकार है उनका अधिकार दें, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ न करें, उनके अधिकारों का हनन न करें। जो जितना जिसका बनता है आप देवें, आप आजाद रहें, आप बिल्कुल आजाद हैं। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप अगर सही हैं, आप मुझे क्यों कांटेक्ट करते हैं, आप मेरे नंबर पर क्यों संपर्क करते हैं? जिन जनता के प्रति हमने आक्रोश जताई है, जिन जनता के प्रति हमने कंप्लेंट दी है, जिन जनता के प्रति हमने जनहित में जो हमने विचारधाराएं सामने लाकर रखी है, आप उसका ध्यान दीजिए। आप अपने रास्ते को बदल लीजिए, आप अपने दिशा और दशा को बदलिए। आपको सरकार जो चीज देती है जहां तक पहुंचाने के लिए, आपका अपना कर्तव्य होना चाहिए कि उन तमाम चीजों को उन तक पहुंचा दिया जाए। आप उसमें कटिंग करते हैं, आप उसमें भी छुपा लेते हैं, आप गरीब जनता को सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। गरीब व्यक्ति जाएगी कहां? कानून में भी कहीं उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, शासन प्रशासन भी उनका सही तरीके से ध्यान नहीं देता है। तो आखिर समाज सेवी लोग क्या करेंगे? उनका तो कर्तव्य होना चाहिए कि जहां गरीब व्यक्ति परेशान है उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। और मैं तमाम एनजीओ से गुजारिश विनती करता हूं कि आप अपने अपने अधिकार को जगाइए, बेदार कीजिए, जागरूकता अभियान चलाइए और गरीबों के साथ रहिए। गरीबों के साथ रहेंगे, आपके साथ हर चीज होगा, हर व्यक्ति होगा। आप गरीबों का साथी बनिए, दोस्त बनिए। गरीबों का जब दोस्त साथी बन जाएंगे तो कहीं समझ लीजिए भ्रष्टाचारक नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार का खत्म होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। आप सबको एकजुट मिल करके गरीबों का साथ देना होगा, अवश्य देना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं एवं गुजारिश करना चाहता हूं कि कलम 13 के तहत एसीबी डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन अधिकारियों को जो अधिकार दिया गया है, वो रेशनिंग माफियाओं के खिलाफ उनको कार्य करने के लिए सक्षम किया जाए, उनको अधिकार दिया जाए कि वो जा करके तमाम जितने रेशनिंग माफिया इधर उधर छुप करके चल रहे हैं, कानूनी नहीं इलीगल चल रहे हैं, वो अवैध ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर छापा मारा जाए, उनकी पकड़ की जाए और उनको कानूनी रास्ते पर ला करके जेल के सलाखों के पीछे उनको डाला जाए, ताकि दूसरे देख करके उनसे सबक हासिल करे, इबरत ले और दोबारा ऐसी गलती करने की कोई प्रयास न कर सके।